येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं शाग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा में। तो हम लोग 1.1.11 देख रहे हैं। अन्या अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो तो इसका जो भक्ति का जो स्वरूप लक्षण है ना, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति के जो स्वरूप लक्षण है वो हमने देखा। लेकिन अब भक्ति के मतलब भक्ति के जो उत्तमा भक्ति को सिद्ध करने के लिए उसका तटस्थ लक्षण भी अब बताएंगे रूप गोस्वामी, है ना। तटस्थ मतलब जो उसके वास्तविक स्वरूप के बाहर का चीज है ना। मतलब ऐसा समझो ये एक बाहर से रह के भक्ति का परिचय करा रहा है ना, ऐसा समझिए। तो इस भक्ति को उत्तम एकदम 24 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए, है ना, दो विशेषण उन्होंने यूज किया ना, या दो क्वालिफायर्स बोल सकते हैं, ये दोनों भी होने चाहिए जिसको इसलिए इसको तटस्थ लक्षण बोलते हैं, है ना। तो वो है अन्य अभिलाषिता शून्यम, है ना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे भक्ति लोग कर रहे हैं ना, उत्तम भक्ति कर रहे हैं जो स्वरूप लक्षण है, लेकिन उसके अलावा लोगों के अंदर मतलब अलग डिजायर्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मुक्ति पाना चाहता है ना, और आपने किताब पढ़ी, आपको पता चला कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है ना, है ना। आपने ऐसा कहीं पे पढ़ा, है ना, तो सही भी बात है। तो आपको लगा कि चलो मुझे मुक्ति पाना है और मुक्ति पाने के लिए भक्ति करना होता है, तो अब मैं भक्ति करूंगा ना। तो आप वो सब चीज करना चालू कर देते हैं ना, कृष्ण अनुकूलनम कृष्ण अनुशीलनम, है ना, है ना। तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, फिर कृष्ण प्रसन्न होकर आएंगे, पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए। तब लगे हे कृष्ण कृपया करके मुझे मुक्ति प्रदान करिए, है ना। तो बोल रहे हैं कि ये उत्तम भक्ति नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आप जो उत्तम भक्ति कर रहे हैं वो किसी चीज को पाने के लिए कर रहे हैं, है ना। सिर्फ भक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब भक्ति के अलावा कुछ चीज पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं।
भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं ना, मामचा यो मामचा यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। ना, अर्जुन ने पूछा था कि कैसे हम इन 3 गुणों से ऊपर जा सकते हैं, है ना? ना, तो कृष्ण बोल रहे हैं मामचा यो अव्यभिचारिणे चार अव्यभिचारेण, है ना? मतलब कि जो अव्यभिचारी भक्ति करता है मुझ में, है ना? अव्यभिचारी भक्ति मतलब एकदम शुद्ध भक्ति, मतलब उसमें कोई चीज का मिक्सिंग नहीं है ना? सिर्फ भक्ति और कुछ भी नहीं, है ना? और सेवते मतलब जो सेवा करता है इस टाइप से, तो वो क्या करता है, वो इस तीनों गुणों के ऊपर उड़ जाता है ना? ब्रह्मन रियलाइज हो जाता है, कृष्ण बोल रहे हैं। सो वो भक्ति कर रहा है लेकिन उत्तम भक्ति नहीं कर रहा है, क्यों? है ना? और ये भी बोलते हैं 18वें अध्याय में, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः, है ना? सो वो भक्ति करता है, वो कृष्ण को जानता है, और उसके बाद फिर क्या इच्छा करता है कि मैं मुक्ति मिल जाए, है ना? सो इस टाइप के भक्ति को उत्तम भक्ति नहीं बोल रहे लोग गोस्वामी। तो इसीलिए इस उत्तम भक्ति को क्वालिफाई करने के लिए 2 क्वालिफायर और इसमें ऐड कर दे रहे हैं जो भक्ति का तटस्थ लक्षण बनाते हैं। तो पहला है उसमें से अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरा है ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना? ठीक है। जी प्रभु जी। तो तो प्रथम विशेषण अन्याभिलाषिता शून्य, है ना? मतलब एकमात्र भक्ति की अभिलाषा से युक्त होना चाहिए, है ना? भक्ति को छोड़ के, है ना, माने कि भक्ति अपर कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। कृष्ण का अगर हम भजन कर रहे हैं, कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति को छोड़ के और कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। हाँ, भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई फल पाने की अभिलाषा से शून्य होना चाहिए, शून्य। 0.1 भी नहीं। शून्य मतलब ये नहीं होता है कि 1 से कम, शून्य मतलब शून्य ही होता है। 1 से कम मतलब 1.6 भी, 0.6 भी आ सकता है। तो कभी कभी लोग करते हैं भक्ति ऐसा, कृष्ण की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, क्यों? उनके उनके एस्पिरेशन ये रहता है कि मुझे भी स्वर्ग का सुख मिल जाए, है ना? इसलिए भी करते हैं, मुझे भी कुछ शारीरिक सुख मिल जाए, है ना? ना? जैसे बहुत सारे लोग रेमेडी देते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही तो कृष्ण की पूजा करो, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है ना? तो लोग करते हैं ऐसा ना? लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, हलवा बांटते हैं, है ना? तो अलग अलग, तो अन्य अन्य मीन्स कोई कोई दूसरा इच्छा नहीं, है ना? या उसको बोलते हैं डिजायरलेसनेस। डिजायरलेसनेस मतलब कि सिर्फ एक ही डिजायर, है ना? भक्ति एक है ना? एक का मतलब वन, वन, है ना? एकम एकक का मतलब इस तरह से होते हैं ना, भक्ति एकक का मतलब, तो भक्ति ही सिर्फ प्राइमरी डिजायर होना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सिर्फ एक ही डिजायर रखें, एक ही इच्छा रखें, है ना? लेकिन भक्ति के करने का मतलब भक्ति हमारी प्राइमरी डिजायर होनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आपको भूख तो लगती है ना, तो आपको खाना खाने की इच्छा होती है ना, तो इच्छा को तो आप हटा नहीं सकते ना। वो भी एक इच्छा हुई ना, फिर खाने की इच्छा। बट कहने का मतलब है कि वो प्राइमरी डिजायर नहीं है मेरा ना। प्राइमरी जो डिजायर है, प्राथमिक प्राथमिक जो इच्छा है वो है भक्ति, और इसीलिए हमको खाने खाने की जरूरत है ना। तो खाना खाने की इच्छा वो सेकेंडरी डिजायर है, जो कि हमारे प्राइमरी डिजायर को असिस्ट कर रहा है, ऐसे समझिए। चूंकि वो प्राइमरी डिजायर को असिस्ट कर रहा है, इसलिए वो डिजायर को हम अपने साथ रखें। क्योंकि हमें भक्ति करना है ना, उसके मुझे खाना पड़ेगा, खाना, है ना? तो कहने का
मतलब है आपकी कि हमारे पास सिर्फ वन शुड हैव ओनली वन संकल्पा, है ना? कि मैं भक्ति चाहता हूँ, है ना? मैं प्रेम चाहता हूँ एंड नथिंग एल्स, है ना? कोई ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ के लिए प्रार्थना करने की। है ना? सारा अक्षिता माता जी। यस प्रभु जी। ओके। कभी-कभी लोग पूछते हैं प्रश्न, ओह प्रभु जी वो बहुत बीमार है, क्या मैं उनके हेल्थ के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? है ना? या कभी-कभी लोग सिक हो जाते हैं, है ना? तो लोग कीर्तन करते हैं, 24 आवर कीर्तन फॉर देयर हेल्थ, प्रेइंग फॉर देयर वेलफेयर, है ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, है ना? सभी जीव खुश हो, है ना? सभी जीव रोगों से मुक्त हो, सब जगह सिर्फ ऑस्पिशियसनेस ही ऑस्पिशियसनेस हो और कोई भी किसी को कोई भी सफ़र ना करे इस संसार में, है ना? कहने का मतलब है कि आपका जो अपना जो रिज़ॉल्यूशन है, जो रिज़ॉल्व है, उसको बहुत चीज़ों में डिवाइड नहीं करिए, कंसंट्रेट करिए एक ही चीज़ के लिए। एक चीज़ पे उसको फ़ोकस करना, लाइक कन्वेक्स लेंस बोलते हैं ना? है ना? उत्तल लेंस, है ना? उत्तल लेंस जिसको बोलते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है, सारे चीज़ों को एक जगह, एक पॉइंट पे कन्वर्स, सारे रेज़ जो उसके थ्रू जाते हैं, वो वो उससे निकलने के बाद एक ही जगह पे जाके कंसंट्रेट होते हैं और इसीलिए वो कन्वेक्स लेंस, चूँकि वो सारे रेज़ को एक जगह कंसंट्रेट करता है ना, इसलिए वो आग जलाने के लिए सक्षम हो जाता है ना? लेकिन जब आप उसको डिवाइड कर दोगे ना, जब आप कन्वेक्स लेंस की जगह कनकेव लेंस लगा दो, तो क्या होगा? तो आपका जो एनर्जी है ना बहुत लिमिटेड है, उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे अलग-अलग इच्छाओं में, है ना? तो आपका जो डिज़ायर फॉर डिवोशन जो है ना? वो चला जाएगा। हाँ, हाँ। आप अगर इच्छा करोगे कि मुझे एक अच्छा घर भी होना चाहिए, है ना? अ, देश का उन्नति भी होना चाहिए, स समाज में शांति बनी रहे, ना? ये सब अलग-अलग टाइप की चीज़ें आपने सुने हों, है ना? तब क्या होगा आपका जो डिज़ायर जो होगा भक्ति के लिए वो बहुत प्रबल नहीं हो पाएगा उतना, है ना? तो आपका वो पानी गर्म नहीं होगा। जैसे हमारा इधर हुँ, चूल्हा हमारे यहाँ लकड़ी पे खाना बनता है, तो 2-3 चूल्हा है, जैसे एक पे चावल चढ़ा दिया, एक एक चूल्हा पे सब्ज़ी बन रहा है, एक पे दाल बन रहा है, ऐसे रोटी बन रहा है। तो कभी-कभी क्या होता है कि ना अ, सब्ज़ी जल्दी बन गया, दाल जल्दी बन गया, है ना? तो अब उसका आग जो लगा हुआ है लकड़ी में, उसको क्या करें, तो उसको वो सब्ज़ी और दाल वाला लकड़ी निकाल के चावल वाले लकड़ी में लगा देते हैं, है ना? पहाड़ों पे भी लकड़ी में बनाते होंगे खाना, है कि नहीं? आप उधर जाओगे अल्मोड़ा ये सब की तरफ, तो उधर भी लकड़ी पे बनाते होंगे लोग खाना। तो अगर आप अ या कभी-कभी लोग क्या करते हैं, अ, अगर आप एक लकड़ी सबको निकाल के अलग-अलग चीज़ों में लगा दो, तो पानी कभी गर्म ही नहीं होगा। उसको आपने चढ़ाया है 25 लीटर पानी और एक छोटा-सा लकड़ी उसमें सिर्फ़ लगा हुआ है। ना, पूरी लकड़ी जल के भस्म हो जाएगी, लेकिन वो पानी जस का तस रहेगा, है ना? वो कभी उबलेगा ही नहीं। तो जो उबलाव है ना, वो प्रेम है, कृष्ण प्रेम, ना? तो आपको उसके लिए वो सफिशिएंट हीट, मतलब आपके जितने भी हीट है उसको एक जगह कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हुँ,
तो ये सब भी इच्छा नहीं होना चाहिए ना, कुंज विलास मुझे मिल जाए, है ना? सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए, डिवोशन। क्योंकि अगर डिवोशन है, भक्ति है तो बाकी सब चीज़ें अपने आप आ जाएगी। है ना? कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। अक्षता। हाँ, बोलिए। यस प्रभु जी। प्रभु जी जैसे हमारे स्पिरिचुअल मास्टर का अगर जैसे तबीयत खराब हो जाता है तो ऐसे इन जनरल देखा गया है कि अम, लोग उनके लिए प्रे करते हैं और चैंटिंग करते हैं कि आज से हम गुरु महाराज के लिए एक माला रोज करेंगे उनके वेलबींग के लिए। तो हुँ, अ, इस ऐसा करना मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं, ये करना ठीक है या नहीं? अगर नहीं तो फिर अ, ये अन्य अभिलाषिता शून्यम वैसा इस कैटेगरी में नहीं फॉलो होगा क्या गुरु का सेवा में? या फिर हरि नाम को इस चीज के लिए, हरि नाम को सिर्फ कृष्ण प्रेम के लिए ऐसा कहा जाता है ना कि भगवान हुँ। के प्रेम के लिए करना चाहिए, ये इस चीज के लिए करना होगा या नहीं सही, वो पूछना था मुझे। हाँ, नहीं मतलब ये जो प्रश्न है ना गुरु के लिए इसमें और भी बहुत सारे कुछ इंक्लूड हो सकते हैं, हर व्यक्ति का मोटिव। लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूँ जो हेल्थ के लिए जो हम प्रे करते हैं, आप सिर्फ एक भक्ति के लिए प्रे करिए भगवान से, वो हेल्थ ये सब अपने आप टेकन केयर होगा। कहने का मतलब ये है। मतलब अब उसमें फिर मोटिव है ना कि आपको हेल्थ क्यों चाहिए फिर, अच्छा हेल्थ, है ना? या फिर चलो गुरु महाराज के लिए प्रे करें, लेकिन फिर वो एकदम प्रबल भावना होनी चाहिए कि ना गुरु भक्ति के लिए हम प्रे कर रहे हैं। क्यों हेल्थ चाहिए? क्योंकि वो हमारे भक्ति में सहायक है। प्राइमरी जो फ़ोकस है वो भक्ति ही है ना? हमेशा वो एंड कहाँ पे होना चाहिए कोई भी चीज़ का? भक्ति पे जाके, कहने का मतलब ये है। प्राइमरी हमेशा एंड उस प्राइमरी चीज़ पे होना चाहिए, वो है भक्ति, है ना? जैसे मान लीजिए कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जस्ट सरेंडर अनटू मी एंड आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल सिंस। तो हम कृष्ण को क्यों सरेंडर करें? क्योंकि वो हमें क्या सारे पापों से मुक्त कर देंगे? या फिर हम कृष्ण को इसलिए सरेंडर करें आउट ऑफ लव? दोनों ही अच्छा है, मैं तो उसमें ये नहीं है ना। बट जो दूसरा वाला जो है आउट ऑफ लव, वो बेटर है ना? कोई आपके मुक्ति के लिए भी सरेंडर कर रहा है, वो भी चलो भगवान को सरेंडर कर रहा है ना, वो भी अच्छा है ना? लेकिन अब कोई बोला है कि भगवान भी अर्जुन को ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखो भगवत गीता है ना, एक कन्वर्सेशन है। अर्जुन के मन में, अर्जुन का एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ना? ना उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसके हाथ से धनुष बाण छूट रहे हैं ना, इतना इम्पोर्टेंट युद्ध करने आया है। वो बोल रहा है कि मेरे माय सेंसेस आर ड्राइंग अप, है ना? उसको शोक हो रहा है ना? उसको ऐसा लग रहा है कि हमको पाप लगेगा इन लोग को मारेंगे तो, है ना? तो ये सब उसकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। और अर्जुन देख रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं है जो मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ना? एक मेरा एक मित्र है जो साथ में बैठा हुआ है, तो उसको शेयर कर रहे हैं अर्जुन। तो कृष्ण उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं कि अगर तुम मेरे को सरेंडर करोगे तो तुम्हारे सारे जो शौक है वो नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप मैं हर लूंगा। तो वो स्पेसिफिक अर्जुन के लिए बता रहे हैं ना, है ना? और
और वास्तव में इस संसार में सारे लोग भी सुखी है, दुखी ही है ना? ना? तो इसीलिए वो रिलेवेंट भी हो जाता है लोगों के लिए। अच्छा, तुम अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हो ना, कृष्ण को सरेंडर करो। ना? तो इसलिए लोग बहुत लोग ऐसा सोच के आते हैं कृष्ण भक्ति में, ना? कि भगवान कृष्ण कितना ग्रेट है, हमारे सारे पापों को हर लेंगे, हमारे सारे दुखों को नाश कर लेंगे, ना? सरेंडर करना है तो कृष्ण को करो, ना? है ना? सिमिलर थिंग हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है ना? हम भगवान को क्यों ऑफर कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम हमको खाना खाना है, शरीर को जिंदा रखने के लिए। खाना खाते हैं उसमें पाप है ना? तो इसलिए भगवान को ऑफर कर देते हैं कि वो पाप कट जाए। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस दोनों के चेतना में अंतर है ना? हम रिएक्शन, है ना, कर्म फल से चिंतित होकर कृष्ण को नहीं भोजन करा रहे हैं, है ना? इसको डिवोशनल सर्विस बोलते हैं ना? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनको भोग लगा रहे हैं। ये वो बात अलग है कि हम भोग लगाएंगे तो वो अपने आप सारे रिएक्शन चले जाएंगे, लेकिन हमारा मेन प्राइमरी फोकस वो नहीं है रिएक्शन हटाना, ना? माया में तम यो क्या है वो श्लोक? अ, दैवी ऐसा गुणमयी, दैवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्या, मम माया दुरत्या, कुछ प्रपद्यन्ते ऐसे करके है ना, माया में तम तरंति ऐसे कुछ श्लोक है। तो जो हमको सरेंडर करते हैं वो माया के परे चले जाते हैं ना? तो अगर हम भगवान को सरेंडर करेंगे तो हम नेचुरली सारे रिएक्शन से फ्री हो जाएंगे ना? वो जस्ट एक इफेक्ट है, वो भक्ति करने का एक साइड इफेक्ट है ना? आपको बिना मांगे ही वो चीज मिल जाता है, लेकिन वो भक्ति करने का वो मोटिव नहीं होना चाहिए ना? तो यहाँ पे जो उत्तम भक्ति बोल रहे हैं ना, यहाँ पे वो मोटिव नहीं होना चाहिए कि हम कुछ चाहते हैं। कृष्ण बोलते हैं मेरे जो भक्त होते हैं वो कुछ भी नहीं चाहते, उनको दे भी दो तो भी नहीं चाहते ना? वो तब तक कुछ नहीं चाह वो कोई भी चीज नहीं चाहते, वो सिर्फ वही, मतलब जब तक वो चीज उनको डिवोशनल सर्विस में हेल्प नहीं कर रहा हो, करने का मतलब। तो ये समझना चाहिए कि एक भक्त का मोटिव ये नहीं होता कि मैं फ्री फ्रॉम रिएक्शंस हो जाए ना, मेरे कर्म फल कट जाए, इसलिए भगवान को सरेंडर करते हैं। तो वो 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 शुद्ध भक्ति नहीं हो सकता, उत्तम भक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास कुछ अलग इच्छाएं भी है मन में, इनका मतलब ना? तो हम हेल्थ के लिए प्रे कर ये कर रहे हैं, हमें अपनी इच्छा को, अभिलाषाओं को टटोलना चाहिए कि हमें क्यों अच्छा हेल्थ चाहिए। ये बहुत सेटल है, ये सिर्फ आप ही जान सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है। आप जान सकते हो, भगवान जान सकते हो जो परमात्मा रूप में आपके अंदर है ना? कि आपको हेल्थ अच्छा क्यों चाहिए। तो जनरली यहाँ पे जो आपने प्रश्न पूछा ना, गुरु महाराज के लिए प्रे करते हैं ना हजारों लोग बैठ के, क्या हजारों लोग की चेतना इस टाइप की होती है? हमें गुरु का संग चाहिए, क्योंकि गुरु हमें भक्ति में अग्रसर करते हैं ना, उनसे विरह हम सहन नहीं कर सकते ना? नॉट जस्ट कि प्रभु जी मेरी माँ बीमार है, थोड़ा हॉस्पिटल में 3 दिन से आईसीयू में है, उनके लिए प्रे करिए ना? तो आप कनेक्शन देखो इस चीज का, आपके भक्ति में कैसे, जो भक्ति जो प्राइमरी फोकस है उसमें कैसे कनेक्शन है फिर?
आप समझ पा रहे हो दोनों में अंतर आप समझ पा रहे हो, क्या है? जी, प्रभु जी। बहुत फाइन अंतर है लेकिन अंतर है ना। जैसे मान लीजिए कि आप 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 इस रूम से अंधकार को मिटाना चाहते हैं, है ना? है ना? तो एक आदमी आपको बोल रहा है कि ठीक है अंधकार को मिटाना है तो जाओ एक मोमबत्ती जला के ले आओ, अंधकार मिट जाएगी, है ना? और एक आदमी बोल रहा है कि नहीं अंधकार मिटाना है ये भावना से कर रहा है, और एक आदमी बोल रहा है नहीं मोमबत्ती जलाना है ये भावना से कर रहा है। तो एक आदमी का गोल है अंधकार मिटाना ना, उसका गोल ये नहीं है कि लाइट लेकर आना रूम में, है ना? और जो आदमी ये कर रहा है कि लाइट जलाना है ना, उसका मोटिव है लाइट लेकर आना, डार्कनेस अपने आप चला जाएगा जब लाइट आएगा तो, ना। तो जब आप उत्तमा भक्ति करते हो तो हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी आपके लाइफ के अंदर, ना। आप अपने आप आपके सिंस और अ, वो सब चीज से ऊपर हो जाओगे आप। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ग्राफ्स करने में, है ना? तो ओके हमको सुख होना है ना, हमको आनंद चाहिए, तो वो भक्ति से अपने आप आ जाएगा। हाँ। लेकिन दोनों के डिजायर में यहाँ पे अंतर है, एक आदमी डिजायर कर रहा है अंधकार मिटाने के लिए, और एक आदमी डिजायर कर रहा है, जो अंधकार मिटाने के लिए डिजायर कर रहा है उसको भी लाइट लाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। लेकिन उसके अप्रोच में है कि मैं अंधकार मिटाना चाहता हूँ। दूसरा आदमी जो लाइट जलाना चाहता है उसका अप्रोच में है मैं लाइट जलाना चाहता हूँ, अंधकार तो अपने आप मिट जाएगा। है ना? तो हमारे जो डिजायर, जो हम बोलते हैं ना कॉन्शियसनेस कहाँ जाके फंसा है, ये हमें टटोलने की जरूरत है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें 1-2 एग्ज़ाम्पल्स और थे, मतलब जो मेरे सामने आए हैं अभी तक, और जो मैं खुद भी कुछ-कुछ करती हूँ, तो वो मुझे मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है क्या, ये पूछना था। कि जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं या इन जनरल, और हम सोच रहे हैं कि इनको भी भक्ति मिल जाए तो अच्छा रहेगा, और उसके लिए फिर हम जप कर रहे हैं और एक कुछ माला उनको कर रहे हैं, जैसे पेरेंट्स को करते हैं कि उन्हें भी भक्ति मिल जाए, ऐसा सोच के फिर हम एक्स्ट्रा राउंड्स करते हैं उनके लिए। तो ये डायरेक्टली मेरी भक्ति से रिलेटेड नहीं है, पर अ, पेरेंट्स वाले में तो हमारा अटैचमेंट है उधर, तो वो रीज़न भी है कि हम चाहते हैं कि उनको भक्ति मिल जाए, उन्होंने हमारे लिए इतना किया है। या वो इंक्लाइंड भी हैं, तो और ज़्यादा अच्छे से वो भक्ति को ले पाएँ, इसलिए भी कहाँ पे अटका हुआ है, अगर हम प्रे करें तो हो जाए शायद, या भगवान प्रसन्न हो जाएँ तो। और दूसरे पर्सन के लिए भी कभी अगर ऐसा होता है कि जैसे किसी का बर्थडे होता है या ऐसा होता है, वो अगर हमें कभी बताए होते हैं कि भक्ति में बहुत डाउन जा रहे हैं, हम बाहर हो जाएँगे ऐसे, तो हम कभी उनके लिए प्रे करते हैं और माला कर देते हैं। तो ये वाला मतलब हरि नाम को इस चीज़ के लिए करना सही है क्या मतलब? यस। तो मैं आपको एक एक पार्टिकुलर केस बताता हूँ, फिर आपके इस प्रश्न पे आता हूँ। मेरे को ये प्रश्न आप याद दिलाना उस समय, ठीक है? क्या था? तो एक व्यक्ति थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे। इस्कॉन का ही गुरुकुल था सपोज करो, है ना? तो
तो ऐसे ही हमारा मिलना हुआ ऐसे करके मायापुर में। तो बहुत सारे एक्टिविटी में एंगेज थे, बहुत सारा चीज़ें कर रहे थे। तो गाड़ी इंतज़ाम करना है, तो बच्चे को ये ले जाना है, बच्चे का खाने का टाइम हो गया है, तो इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब इन नंबर ऑफ थिंग्स में बिज़ी थे वो, है ना? तो बहुत दिनों बाद समहाउ कोइंसिडेंस था कि हम ही मिले थे, तो ऐसे ही मैं पूछा कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं? तो बोले गुरुकुल। तो मैं ऐसे ही हमारे कन्वर्सेशन हो रहे थे। मतलब वो जूनियर थे, तो मैं प्रश्न पूछ सकता था उनसे, ऐसा था। तो मैंने पूछा कि आप लोग क्या सेवा कर रहे हैं? तो बोले ऐसे गुरुकुल कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा उनसे पूछना चाहिए कि अच्छा, आप ये क्यों कर रहे हैं? मतलब बच्चे लोग को पढ़ाना, मतलब आप तो ऐसे आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि आप ये गुरुकुल में क्यों पढ़ा रहे हैं? ना? जैसे सपोज़ करिए, चलिए इसको हटा दीजिए एसोटेरिक, जैसे प्रगति माता जी पढ़ा रही है एक बच्चे को, ठीक है? तो प्रगति माता जी आप ऑन कर सकते हैं अपना माइक। मैं आपसे अगर पूछूँ कि आप उनको क्यों पढ़ा रही हैं? आपका क्या आंसर होगा? मतलब जो आपका रियलिटी है वो बताइए ऐसे, बहुत शास्त्रीय आंसर नहीं चाहिए। मतलब आप जो सोचते हो वो बताइए, है ना? क्यों पढ़ाना है उसको? हरे कृष्ण प्रभु जी। हुँ, अ, प्रभु जी, अभी मेरा मतलब प्राइमरी रीज़न अगर मैं बताऊँ तो यही है कि जो डे टू डे लाइफ के खर्चे हैं वो इज़ी निकल जाएँ, सो दैट कि मुझे टेंशन ना रहे फाइनेंसेस का, एंड आई कैन डू माय भक्ति सिंसियरली। मतलब उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि मैं उसका टेंशन लेके बैठूँ कि अभी अगले मंथ का रेंट देना, उसका पैसा कहाँ से आएगा, वैसा। वो एक स्टेबिलिटी आ जाए सो दैट। सही। तो फिर वहाँ पे आते हैं। उस व्यक्ति से जब मैं ये प्रश्न पूछा तो बोले कि प्रभु ये बच्चे देश के भविष्य हैं, है ना? यही आगे चल के सनातन धर्म को आगे बढ़ाएँगे, ऐसे करके, ना? कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाएँगे। तो बोले ओके, फिर मैंने बोला कि आपको सनातन धर्म को आगे क्यों बढ़ाना है? हुँ, तो बोले कि क्यों बढ़ाना है? यही तो मूल है हमारे वैदिक संस्कृति का, उसको आगे बढ़ाएँगे तभी लोगों की रक्षा होगी, ऐसे करके लोग धर्म से जुड़ेंगे। फिर मैं पूछा लोगों को धर्म से क्यों जोड़ना है? तो लोगों को धर्म से क्यों जोड़ना है? मतलब वो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं उनको वो बहुत सोच-सोच के बोल रहे थे चीज़ें, ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों जोड़ना है, क्यों जोड़ना है? तो क्योंकि सब जीव का धर्म है भगवान की भक्ति करना है, ऐसे करना। तो मैं पूछा कि ठीक है, लेकिन सब जीवों को भक्ति क्यों करना है? मतलब कि ऐसे करके बहुत सारा कन्वर्सेशन हुआ, उसको मैंने फिर ऐसे पूछा कि लेकिन अ, आप सब जीवों को क्यों जोड़ना चाहते हैं? मतलब इस टाइप से। तो बोले कि क्योंकि अ, हमारे आचार्यों ने कहा है, तो बोले कि आपको आचार्यों को क्यों फॉलो करना है? तो क्योंकि आचार्य को इसलिए फॉलो करना है कि उनको हमको प्लीज़ करना है, प्रभुपाद को प्लीज़ करना है। तो हम लोग प्रभुपाद को क्यों प्लीज़ करना है? तो बोले कृष्ण को प्लीज़ करना है ना। तो मैंने बोला कि यस, अभी आपने जो ये जो आंसर बोला है, कृष्ण को प्लीज़ करना है, जो आप ऐसे बीच में 20 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे और 20 लेवल पार करने के बाद आप जो ये जवाब दिया कि कृष्ण को प्लीज़ करना है, ये आपका पहला स्तर पे ये आंसर आना चाहिए कि मैं गुरुकुल क्यों चला रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तो कहने का मतलब कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हो उसका जो प्राइमरी एंड कहाँ पे हो रहा है, ये हमें देखना चाहिए, है ना? तो आपका जो प्रश्न है कि हम किसी अपने परिवार के सदस्य के लिए माला करते हैं, ये करते हैं, तो अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्यों? उनको भक्ति में क्यों जोड़ना है? हमको इसलिए नहीं जोड़ना क्योंकि वो मेरे माता-पिता हैं, है ना?
हमें इसलिए जोड़ना है क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है उनके नाम के बारे में कोई प्रचार करे। तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उस तरह एक्ट कर रहे हैं, ना कि उसके उस तरह एक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे मोटिव से, ना। मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा इस डिवोटी से, ना। घर वाले मेरे को अच्छा समझेंगे, या ये सब मोटिव्स, बहुत सारे ऐसे मोटिव्स जो कि हो सकती है हमारे अंदर, ना। तो आप समझ पा रहे हो दोनों में अंतर? है ना? अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे ना, तो बहुत चांसेस होते हैं कि हम इन कोर्स ऑफ टाइम, अगर ये हमारा प्राइमरी फोकस नहीं रहता है, तो हम डेविएट हो जाते हैं, है ना? जैसे बहुत सारे लोग जैसे फंड कलेक्शन करते हैं इस्कॉन में, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना? तो बहुत वैल्यू होता है इस्कॉन स्ट्रक्चर में, जो जो जितना फंड लाता है उसको मतलब बहुत वैल्यू दिया जाता है, मतलब खैर ये अंदर की बात है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन ठीक है। है ना? मतलब एक प्रचारक से भी ज़्यादा वैल्यू होता है जो फंड लेके आता है, कहने का मतलब ये है ना? द टॉप, सबसे टॉप में जिसको वैल्यू मिलता है ना एक इस्कॉन के अंदर, वो ये होता है फंड लेके आता है ना? और सबसे कम लोग उसको मिलता है जो शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहा होता है, और उसको एक भी पोस्ट नहीं होता है। है ना? संभव ये होता है। है ना? आप देखोगे बहुत सारे भक्त जो वास्तव में बहुत शास्त्रिक ओरिएंटेड होते हैं, उन लोग को कोई ऐसे कुछ ही नहीं। एक पर्सनल बात है कि मेरे गुरु महाराज जी के साथ भी इसी टाइप से कुछ होता था। चलिए, तो तो कहने का मतलब ये है कि मैं क्यों, तो अगर हमारा वो चीज प्राइमरी गोल वो फिक्स नहीं है ना, तो बहुत चांसेस रहता है कि हम इन कोर्स ऑफ टाइम डेविएट हो जाते हैं ना, ना। हम फंड कलेक्शन क्यों कर रहे हैं, ये क्यों अगर बहुत अच्छे से हमारे लाइफ में डिफाइन नहीं है, तो फंड कलेक्शन करते करते हमें देखते हैं जितने भी मंदिर बने हैं ना, बड़े मंदिर, है ना? मुझे इंदौर का पता नहीं क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन जितने भी बड़े मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है ना, वो मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा होते हुए तो 2-3 गृहस्थों का भी अपना फ्लैट बन जाता है। और ब्रह्मचारियों का भी 1-2 फ्लैट खरीदा जाता है। तो फंड कलेक्शन हम क्यों कर रहे हैं ना? लोग लोग 1 लाख का लेके आते हैं तो 20,000 उसमें से अपने पॉकेट में भी रख लेते हैं, लेकिन ये डिजायर कहाँ से उत्पन्न हो गया उनके अंदर? क्योंकि प्राइमरी डिजायर कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं है, तो फिर आगे चल के इस ये सब टाइप की चीजें लोग लग जाते हैं, और धीरे धीरे फिर बोलते हैं कि जब मैं 20 निकाल सकता हूँ, मैं पकड़ा नहीं जा रहा हूँ, तो 25 भी तो निकाल सकता हूँ। फिर उसको एक लगता है कि अरे, पैसा जितना ज्यादा लाइफ में आ रहा है, लाइफ उतना ही ज्यादा सरल हो जा रहा है ना? हमारे प्रॉब्लम्स ना उतने ज्यादा सॉल्व हो जा रहे हैं, है ना? तो फिर वो बोलना चालू करता है ना? फिर उसके डिमांड बढ़ जाते हैं ना, मेरे को सेपरेट रूम चाहिए तभी मैं रह सकता हूँ मंदिर में, ना। मेरे रूम में एसी चाहिए, मैं कहीं भी जाऊँगा तो फ्लाइट से जाऊँगा, है ना? तो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसको वैल्यू देना पड़ता है कि भाई 80,000 तो ये लेके आ रहा है। कहने का मतलब ये है। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको भक्त नहीं बनाता है, भक्त आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लेके कितना ग्रो करना चाहते हो अपनी चेतना में। आपको ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के लोग मिलेंगे, हर लेवल पे लोग मिलेंगे, इट्स लाइक ए डिजायर ट्री। लेकिन हम अपनी चेतना को कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो प्राइमरी फोकस हमारा नहीं है, तो ये सारे जो एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज है, वो कब भौतिक बन जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे मैं पिछले क्लास में बोल रहा था, उस चीज को फिर से दोहराता हूँ, है ना?
क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि नो डिज़ायर एट ऑल, है ना? हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर अभी भी डिज़ायर्स हैं। तो हमें एक रिज़ॉल्व लेना पड़ता है। जब तक वो रिज़ॉल्व नहीं लेंगे, ये सब इच्छाएँ आना बंद नहीं होंगी। तो इसके पीछे हम लोग एनालाइज़ कर रहे थे ना पिछले काउंसलिंग मीटिंग में। ये डिज़ायर्स आ कहाँ से रहे हैं? क्योंकि हमारा जो रिज़ॉल्व था पहले कि वो एन्जॉयमेंट करने का, भोग करने का, है ना? हमने अपने पास्ट में बहुत सारे एन्जॉयमेंट किए हैं। तो उन सब संस्कारों के कारण ये डिज़ायर्स हमेशा आते रहते हैं हमारे मन में। जन्म-जन्मांतर से जो भोग के जो किए हैं इच्छा, वो भोग वो एक संस्कार की तरह बन के हमारे चित्त में स्थित होता है, ऐसे समझिए। और वही सरफेस पे हमेशा आते रहता है। लेकिन अब जब हम एक रिचुअल बनाते हैं कि नहीं आई वांट ओनली भक्ति नथिंग एल्स, तब क्या होता है? तब तब ये डिज़ायर तो तभी आते हैं, है ना? लेकिन जब ये रिज़ॉल्व हम बना लेते हैं तब हम इस डिज़ायर को मतलब दूसरे तरफ ढकेल पाते हैं, ना? तब हम बोल पाते हैं कि नहीं, नहीं मैं ये नहीं चाहता, ना? ना? अगर ये डिज़ायर नहीं है तो सबसे पहले ये डिज़ायर करिए कि ये डिज़ायर मेरे पास आए कम से कम, है ना? ये किसी महाराज ने बोला था ऐसा स्टेटमेंट मेरे को याद पड़ गया। इफ यू डोंट हैव डिज़ायर टू प्लीज़ कृष्णा देन एट लीस्ट डिज़ायर टू हैव दैट डिज़ायर टू प्लीज़ कृष्णा। सो अब ये सब डिज़ायर्स ऑटोमैटिकली आ रहे हैं, है ना? हेवी हेवी फ़ोर्स के साथ आ रहे हैं, है ना? और ख़ासकर जब हम इसको हटाना चाहें तो वो भी चैलेंज लेता है, तुम मेरे को हटाना चाहते हो? अब देखो और भी फ़ोर्स से आना चालू हो जाते हैं। आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, डिज़ायर्स अपने आप आते हैं। तो हमें उस समय ये देखना होता है ये जो डिज़ायर्स जो आ रहे हैं, वो हमारे भक्ति के लिए फ़ेवरेबल है या नहीं है? अगर वो फ़ेवरेबल है, तभी उस डिज़ायर पे एक्ट करना चाहिए। अगर वो फ़ेवरेबल नहीं है, तो हम एक्ट नहीं करते हैं, ना। उसका आना और नहीं आने पे हमारा अभी कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी संस्कार में स्टोर है ना? कंट्रोल अभी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जब वो आता है तो उसको हम रोक सकते हैं, है ना? ना? जब आप ये चीज़ करते हो तो कुछ समय बाद वो आना बंद कर देता है। इसी प्रोसेस को शास्त्र के भाषा में टेक्निकली अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं। ना अनर्थ मीन्स वो चीज़ जो अन प्लस अर्थ जो जो आपका अर्थ नहीं है ना? अर्थ मतलब कोई वैल्यूएबल चीज़, ना वो आपका लक्ष्य नहीं है, वो आपका गोल नहीं है, वो आपका डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है, ना? वो सारी चीज़ें अनर्थ में आते हैं और अर्थ मतलब वो जो आपका डिज़ायरेबल है, आप क्या चाहते हो, ना? तो अनर्थ निवृत्ति मतलब उन सारे चीज़ों से मुक्त होना जो आप नहीं चाहते हो, ना? और ये अनर्थ इसलिए ऑब्वियसली ये सब अनर्थ इसलिए आते हैं क्योंकि बोलते हैं ना कि एट प्रेजेंट वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट है ना? हमने जो पास्ट में किया उसी का प्रोडक्ट है ये हमारा जो प्रेजेंट है। सो हमारा पास्ट बहुत हमें इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन ग्रेजुअली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें इस पास्ट के इन्फ्लुएंस से निकलना है ना, है ना? अगर पास्ट का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है तो वेरी नाइस है ना? उसके लिए बहुत अच्छा होता है ना? जैसे किसी-किसी के लिए पास्ट का इन्फ्लुएंस अच्छा हो जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण फैमिली में जन्मा है, ये इस ये इस बात को सिद्ध करता है ना कि ब्राह्मण फैमिली में जन्मा है इसका मतलब उसका पास्ट के संस्कार बहुत अच्छे हैं, ना इसलिए हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लेकिन
इन जनरल क्योंकि ब्राह्मणों की फैमिली के में एक अलग टाइप का संस्कार होता है ना? आप एक मुस्लिम के घर में जाओ उसके संस्कार एकदम बहुत लो लेवल के होते हैं। तो अगर वो संस्कार अच्छे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? वो वो प्रोग्रेसिंग का निशानी है, आगे बढ़ने का निशानी है। तो हमें ये समझना चाहिए कि सबसे पहले भक्ति क्या है और उस भक्ति के रिलेशनशिप में हमें क्या डिज़ायर करना है ना? इसीलिए हम उत्तम भक्ति का डेफिनिशन पढ़ रहे हैं, है ना? इस चीज़ के रिलेशन में हमें डिज़ायर करना है, जो कुछ भी डिज़ायर करना है। क्योंकि हमारा माइंड जो है, मन जो है, वो हमेशा अलग-अलग इच्छाओं से बम्बार्डमेंट कर रहा है हमारे ऊपर, है ना? आप घर के बाहर से कदम रखे भी नहीं कि आपको हज़ारों चीज़ दिखते हैं और इमीडिएटली हज़ारों इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन जब आप भक्ति में अच्छे से सिचुएटेड हो जाते हो, भक्ति में स्थिर हो जाते हो, तो ये सब डिज़ायर फिर आना बंद हो जाते हैं, ना? ये सब जो बीज रूप में जो इच्छाएँ हैं, वो सब एकदम फ्राइड हो जाती है ना? वो फिर अंकुरित नहीं होगी। किसी भी बीज को अगर फ्राई कर दो तो फिर वो अंकुरित नहीं होती, है ना? वो बोलेगा अरे! ये जो आदमी है, मैं बार-बार आ रहा हूँ, ये मेरे पे कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है ना? मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि चलो भाई चलो ये करो, ये कुछ भाव ही नहीं दे रहा है मेरे को, है ना? सो इच्छाएँ आएँगी लेकिन आप अगर उनको वेलकम नहीं करोगे तो फिर वो वापस चली जाएँगी, है ना? राइट? जैसे आप किसी के घर पे जाते हो, है ना? अगर वो आदमी बहुत अच्छे से आदर-सत्कार करता है तो आप फिर से जाते हो उसके घर में, लेकिन अगर वो आदमी आपको कोई अटेंशन ही नहीं दे, है ना? और अच्छा कोई आया था, ठीक है, आया था, चला गया, ठीक है, चला गया, क्या बात। फिर आपको अगले बार वहाँ पे जाने की इच्छा नहीं करेगी और 2-3 बार वो आपका तिरस्कार ही कर दे तो फिर आप कभी नहीं जाओगे, बातचीत ही बंद कर दोगे उससे, है ना? 1-2 बार वो अधिक अधिक से अधिक विज़िट कर लेगा, फिर आना बंद कर देगा। हुँ, सो इच्छाएँ भी इसी तरह से होती है ना? तो हमारे अंदर हमारे बहुत सारे संस्कार हैं, है ना? है ना? वो सारी चीज़ जो हमको प्लेज़र देते हैं, क्या बोलते हैं? जो सैटिस्फैक्शन देते हैं, संतुष्टि करते हैं, है ना? हमने पास्ट में जो-जो आरामदायक चीज़, सुखदायक चीज़ जो अनुभव किया है ना? वो सारे सुखदायक चीज़ हमें तीव्र इच्छा प्रकट करते हैं हमारे ऊपर। तो वो सारी इच्छाएँ संस्कार के रूप में हमारे अंदर निहित है, ये फैक्ट है ना? और वहीं से वो पावर हाउस है डिज़ायर्स का, जो भी हमारी इच्छाएँ आ रही हैं उसका पावर हाउस है, वो संस्कार जो बैठा है। सो ये सब डिज़ायर आएँ, आप उन पे एक्ट नहीं करिए। धीरे-धीरे ये सारे संस्कार कमज़ोर पड़ते जाएँगे, है ना? और उसके ऊपर आप भक्ति में जो नए-नए संस्कार है, उसको बनाते जाइए, है ना? है ना? तो आपके जो पूर्व जो भोग करने वाले जो संस्कार है, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होते जाएँगे, भक्ति करने वाले संस्कार स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे, फिर उसको वो दबा देंगे, है ना? तो फिर वो कभी फिर वापस नहीं आते। पूर्ण रूप से ना एक तो वो ऑलरेडी कमज़ोर हो जाते हैं, है ना? और आपके भक्ति वाले संस्कार स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उनको पूर्ण रूप से वो दबा देते हैं, फिर वो कभी जन्मते नहीं। इज़ लाइक फिनिश्ड अनर्थ निवृत्ति स्टेज फिनिश्ड। बेसिकली जीव जो है ना मैक्सिमम टाइम वो भक्ति के लाइन में जाने मैक्सिमम टाइम उसका ये सब अनर्थों से लड़ने में ही चला जाता है ना?
ये ये जो स्टेज होता है अनर्थ निवृत्ति वाला, माँ-बाप याद दिला देता है सब। और जिस दिन ये संस्कार खत्म हो जाता है, आपके सारे डिज़ायर्स आना खत्म हो जाते हैं। कभी-कभी वो अनर्थ रहते भी हैं, है ना? ले कभी आपने कुछ ऐसा किया, वैष्णव अपराध या कुछ इस टाइप के चीज़ तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, उसको पूरा बल मिल जाता है। ना ना फिर से आपको अलग-अलग इच्छाएँ आना चालू हो जाएँगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका कनेक्शन वहाँ से था। हमारे अंदर ये भौतिक इच्छाएँ क्यों आ रही है अभी? मतलब उसको पूरा बूस्टर मिल गया अभी, अनर्थों को जन्म लेने का। जस्ट 1 मिनट। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न? सो ये जो अनर्थ होते हैं ना, ये भावा लेवल तक भी रहते हैं, है ना? भावा प्लेटफ़ॉर्म तक। तो अब जब वहाँ तक पहुँचते हो तो फिर ये पूर्ण रूप से खत्म होते हैं। मतलब वहाँ पे भी रहते हैं लेकिन मतलब प्रैक्टिकली उस लेवल पे मतलब अ, ये मतलब उतना कुछ ये नहीं करते हैं, है ना? मतलब चांस रहता है वहाँ पे भी ये अनर्थ निकल के आ जाए अगर कुछ वैष्णव अपराध कर दिए तो, लेकिन जनरली नहीं होता है ना? उसके बाद फिर भाव के बाद फिर आप जब प्रेमा पे जाते हो तब आप एकदम कंप्लीटली फ्री ही होते हो। तो अ, यहाँ जो ये तटस्थ लक्षण बता रहे हैं भक्ति का अन्नाभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावर्तम, है ना? अब आपको समझ में आ रहा है, ये भक्ति का इंट्रिंसिक क्वालिटी नहीं है लेकिन ये क्वालिफायर है एक तरह से। ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ वी हैव सो मेनी डिज़ायर्स। अलग-अलग इच्छाएँ, उन सब से वशीभूत होके हम भक्ति कर रहे हैं, है ना? हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाए, है ना? एक एक लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होता है भक्ति का, बहुत आनंद आता है, शरीर अच्छा रहता है, मन शांत होता है ना? ये सब सुख है। इन सब सुखों से प्रभावित होके हम भक्ति कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग एंड कर सकते हैं। लोग आगे देखेंगे, है ना? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।